हेलो एस्पिरेंट्स। तो फाइनली नीट का एनटीए ने तीसरी बार रिज़ल्ट फिर से दे दिया है और इस बार के रिज़ल्ट से बहुत से बच्चों को खुशी भी हुई है और बहुत से बच्चों को दुख भी हुआ है। तो इस वीडियो में मैं अपनी न्यू रैंक के बारे में भी बताऊंगा और ओल्ड रैंक कितनी रही है मेरी, वो सारी चीज़ें भी डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीज़ों के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं और मोस्टली हम लोग इग्नोर कर देते हैं। 11th में मैंने जब तैयारी स्टार्ट की थी, अपनी नीट की जर्नी स्टार्ट की थी, तो मेरे टीचर ने मुझसे एक बात कही थी कि एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अगर तुम एक क्वेश्चन भी गलत करते हो तो समझो तुम 10,000 रैंक पीछे आ गए। मैंने सोचा था कि इतना भी फ़र्क नहीं पड़ता है, -1 ही तो होता है, एक क्वेश्चन घटने से क्या हो जाता है। तब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे जैसे मैं अपनी जर्नी में आगे बढ़ा, 12th में आया, तो शायद मुझे इस बात का एहसास होने लगा था कि हाँ, एक वो -1 भी बहुत इंपॉर्टेंस होता है। लेकिन जब मैंने इस बार नीट में देखा कि कहाँ एक क्वेश्चन की वजह से, सिर्फ एक क्वेश्चन की वजह से बहुत सारे बच्चे अब सिलेक्शन से बाहर हो चुके हैं और बहुत सारे बच्चे सिलेक्शन में आ चुके हैं, वो सही करने की वजह से। तो आप लोगों से बस यही है कि वन क्वेश्चन कैन मेक अ बिग डिफरेंस। एक क्वेश्चन को आप अकेला मत समझिए। मैं कहूँगा, एक रिक्वेस्ट करूँगा आप लोगों से कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो आप छोड़ दीजिए, डाउट है छोड़ दीजिए, लेकिन उसे करके ये किस्मत का नापने मत लग जाइएगा, अपनी किस्मत को आजमाने मत लग जाइएगा कि मार देते हैं, तुक्का ही मार देते हैं। सही नहीं, वो -1 बहुत इंपॉर्टेंस रखता है और अब तो और ज़्यादा। एक -1 किया आपने, 10,000 आप पीछे आ गए कंपटीशन में, पूरी रैंक, पूरा सिलेक्शन सब हाथ से चला जाएगा। इसलिए एक भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट। आपको पता है, इस क्वेश्चन में जिन लोगों ने छोड़ा होगा उन्हें ज़्यादा फ़ायदा हो गया और जिन्होंने किया उन्हें तो फ़ायदा हुआ ही, लेकिन जिन्होंने गलत कर दिया न जान के, उनका तो गया। इस वजह से बोल रहा हूँ कि मत कीजिएगा। दूसरी बात, उन बच्चों से जो कि अभी मतलब कि सिलेक्शन से बाहर हो गए हैं इस क्वेश्चन की वजह से, तो आप लोग होप मत लूज़ कीजिए, मतलब पॉजिटिव साइड देखिए। नेक्स्ट ईयर आपका ज़रूर कुछ बड़ा ही मिलेगा और इस बार जो हुआ, लेकिन अगली बार से मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा और अगली बार कटअप भी लो जाएगा, क्योंकि मेरे 2 फेज़ में होगा तो सिक्योरिटी ज़्यादा होगी, सिर्फ जेन्युइन बच्चे आएंगे। तो आप मेहनत कीजिएगा तो ज़रूर आपको एम्स या उससे भी टॉप कुछ ना कुछ ज़रूर मिलेगा, आप यकीन रखिए। अब आ जाते हैं इस वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहले मेरे मार्क्स तो हर एक में सेम ही रहे, 685 आए हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले रैंक आई थी 7132। ये रैंक देख के मैं बहुत शॉक हो गया था। और आपको पता है, मेरी जनरल कैटेगरी में रैंक थी 3300 समथिंग। तो जब मैं 3500 समथिंग, 3500 समथिंग, तो जब मैंने वो देखा कि 3500 है, तो फिर मैं उसके बाद मुझे लगा कि शायद ऑल इंडिया रैंक नहीं देखते हैं, सिर्फ कैटेगरी रैंक देखते हैं। तो बाद में मुझे पता चला नहीं नहीं, ऑल इंडिया ही देखते हैं। इस बार स्कैम हो गया मेरे साथ, क्योंकि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था, इस वजह से। फिर उसके बाद दूसरी बार जब रिज़ल्ट आया तो फिर 685 मार्क्स, बट इस बार रैंक थी 7115। 17 रैंक का फ़ायदा हुआ था और मुझे मतलब अफसोस ही हुआ था उस फ़ायदे से भी कि इतने दिनों का इंतज़ार किया था, उसके बाद 17 रैंक का फ़ायदा हुआ था। लेकिन फिर भी फ़ायदा तो हुआ था। लेकिन आखिरी में जब थर्ड टाइम नीट का रिज़ल्ट रिवाइज़ हुआ, तब मेरे 685 तो थे ही, बट इस बार 5722 रैंक बनी। और जो रैंक मेरे ख्याल से अब बहुत अच्छी है, पहले के मुकाबले में अच्छी है। जबकि 685 एक बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो उसके हिसाब से 1200 पिछली बार रैंक थी, तो इस बार ज़्यादा से ज़्यादा 2000 होती। लेकिन 5500 रैंक 5.7 के थोड़ी ज़्यादा है, बट मैं पॉजिटिव साइड देखता हूँ। मैं थोड़ा तो पॉजिटिव रहने की कोशिश करूं, अब मैं इसमें भी नेगेटिव ढूंढने लगूं। तो 7000 के मुकाबले अगर 5500 पे आए तो बहुत अच्छी बात है। बहुत कॉलेज के प्रेफरेंसेस बदलेंगे। अब तो मेरा दिल्ली भी थोड़ा सा मतलब कंफर्म हो चुका है, तो दिल्ली तो मेरे हाथ में है अब। इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी हो, आप लोग होप मत लूज़ कीजिए, पॉजिटिव साइड रहिए। तो अब मेरे 5722 रैंक है। देखा जाए तो मुझे 1392 रैंक का फ़ायदा हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट 1400 रैंक का फ़ायदा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा था मेरे लिए। और मेरे ख्याल से जैसे जैसे नीचे जाते हैं मार्क्स में, तो मार्जिन उतना ही बढ़ता जाता है। तो अब कट ऑफ बन जाएगी आपको 648 से 50 के आसपास। रैंक तो वही रहेगी कट ऑफ की, वो सीट्स पे डिपेंड करता है। और क्वालिफाइंग मार्क्स आपने देखा होगा 162 है, शायद 162 है, ठीक है। तो क्वालिफाइंग से हमें क्या लेना देना है। और दूसरी बात रही कि कट ऑफ के तो अब 658 या 50 हो गए। तो जो बच्चे अब सिलेक्शन पा रहे हैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो नहीं पा रहे हैं तो आप नेक्स्ट ईयर का टारगेट रखिए। अगर आपके बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो गए हैं तो फिर ड्रॉप ले लीजिए, क्योंकि आपने इतना ड्रॉप लिया ही क्यों। और अगर आपके कम ड्रॉप हुए 3 या 4,
तो फिर आप थोड़ा सा देख लीजिए पार्शियल ड्रॉप का, और अगर आपका फर्स्ट या सेकंड है तो आप ज़रूर ड्रॉप लीजिए, नेक्स्ट ईयर आपका एम्स कंफर्म होगा। बाकी वीडियो में कुछ अच्छी लगे हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और कोई राय बनती हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।